Major development coming in about the agenda for the parliament in the coming week. Government is all set to table the FCRA bill in the parliament in the coming week. It will be tabled by none other than the Union Home Minister himself. The bill is going to be tabled next week is what the sources are telling us. There are several apprehensions that have been raised against this bill, but the government has been asserting that this is only going to strengthen the transparency. The objections that have been raised have been about how this could give government sweeping powers. Amit, now it is clear that the government is going ahead with its agenda for the parliament now that the initial hiccups, the face-off over students' agitation has been overcome. 2 bills have already been passed this week. Next week, sources say FCRA on the anvil. जी हाँ, देखिए ये जो जानकारी मिल रही है कि एफसीआरए बिल को लाने की पूरी तैयारी हो गई है। अगले हफ्ते एफसीआरए बिल लाया जाएगा। गृह मंत्रालय का ये बिल है और गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब भी देंगे, पेश भी करेंगे और जवाब भी देंगे। देखिए, इस बिल को लेकर कई तरह की शिकायतें खास करके एनजीओ की तरफ से और तमाम उन संगठनों की तरफ से आ रहे हैं जो विदेशी फंड जहां पर आते हैं और उनका कहना है कि इसके जरिए विदेशी फंड को रोका जा रहा है, जबकि सरकार बार बार एक ही बात कह रही है कि जिस मकसद से फंड आता है, और पहले कई बार देखा गया है कि कई ऐसे एनजीओ और जो संगठन है जिन्होंने विदेशी पैसों का गलत इस्तेमाल किया। तो सरकार दरअसल इसीलिए इस पूरे बिल के जरिए एक जो ट्रांसपेरेंसी, अगर आपके पास पैसा आ रहा है, फॉरेन से फंड आ रहा है, तो वो किस तरीके से आना चाहिए, एसबीआई में आपका अकाउंट हो, तमाम इन चीजों को लेकर बिल ला रही है। और इसीलिए कई बड़े जो एनजीओ हैं उसका विरोध कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है सरकार की तरफ से कि जो पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट वगैरह हुआ कि उसमें भी कई जो विदेशी जो संगठन ऑर्गेनाइजेशंस है वो फंडिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहते हैं कि एफसीआरए बिल को पेश किया जाए और पास किया जाए। तो एक महत्वपूर्ण बिल है। गृह मंत्री अमित शाह उस पर जवाब भी देंगे, जो अब विपक्ष के तमाम जो आशंकाएं होंगे उसका पक्ष रखेंगे। और अब कह सकते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता था जो कि जेनजी के आंदोलन और नीट परीक्षा लीक को लेकर आंदोलन था, वो अब खत्म हो चुका है। सरकार अब नई रणनीति के साथ अगले हफ्ते आएगी और उसको आप देखिएगा वहां पर सरकार के जो अपने एजेंडे हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाकर बिल पास कराएगी। अभी जी, सरकार की रणनीति तो है कि वो अपना काम, जो उनका जो टारगेट था इस सेशन के लिए, वो उस पर बढ़ रहे हैं, बट कुड दिस आल्सो बिकम द नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस? अभी तक हमने देखा कि कैसे सरकार वर्सेस ऑपोजिशन चल रहा था। अभी चंदा चोरी वाला नैरेटिव ऑलरेडी शुरू हो गया है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तो वो मुद्दा भी रहेगा। और एफसीआरए भी एक ऐसा इशू है जिस पर काफी कंटेंशंस हैं ऑपोजिशन के। देखिए, अगर आप देखिए तो धीरे धीरे विपक्ष को इस बात का एहसास हो गया है कि जो एनटीए पेपर लीक का मसला था वो अब लगभग खत्म हो चुका, क्योंकि बहस हो गई है, बिल आ गया है, तमाम जो मसले थे एक बार बहस में चर्चा के बाद अब वो मुद्दा उस तरह से रहा नहीं। इसीलिए अब जो विपक्ष की जो आज प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं वो चंदा चोरी की तरफ बढ़ रहा है और वो लगातार चंदा चोरी को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने आज प्रोटेस्ट किया उसको लेकर लोकसभा स्पीकर और लोकसभा सचिवालय बहुत ही सख्त है और वो इस तरह के प्रोटेस्ट के खिलाफ है। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि आगे की रणनीति विपक्ष ने भी बना ली है कि अब वो जो है चंदा चोरी और एफसीआरए जैसे मसलों को लेकर सरकार को घेरेगी। और हालांकि ये माना जा रहा है कि आगे भी इसी तरह का माहौल रहेगा, इतनी आसानी से सदन चले उसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन सरकार ने भी एक रणनीति बना ली है कि अब नीट पेपर लीक से आगे बात होकर सरकार अपने एजेंडों को कैसे पूरा करे, अपने जो बिल्स है, जो महत्वपूर्ण बिल है, उसको कैसे पास कराना है। और इसीलिए कैबिनेट के बाद अमित शाह की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई, दोनों ने थोड़ी देर मुलाकात भी किया। कहा जा रहा है कि जो आगे की रणनीति होगी पार्लियामेंट सेशन की उसको लेकर भी दोनों की बीच चर्चा हुई है। It will also be very interesting to see Union Home Minister Amit Shah speaking on this matter. Times Now is telling you that he is going to table the bill. He'll also reply on this bill. And right now, opposition has been in a concerted manner gunning for Union Home Minister with respect to the student agitation. So, stage set for another stormy session, another stormy week in the Parliament. Thank you, Amit, for joining us with those details. We shift our focus now to another